ए फॉर अर्जुन। अर्जुन एक महान धनुर्धारी थे और 5 पांडवों में से एक अर्जुन महाभारत के नायक है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत के पूर्व भागवत गीता का ज्ञान दिया था। बी फॉर भरत। भरत एक चक्रवर्ती राजा थे, फिर वे हस्तिनापुर के राजा बने। आज हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। बताया जाता है कि भरत अपने बाल्यकाल में शेर के मुंह में हाथ डालने वाले पहले बच्चे थे। सी फॉर चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक महान ग्रंथ है। चाणक्य की नीतियों से हर काम को सफलतापूर्वक किया जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। डी फॉर ध्रुव। ध्रुव भगवान विष्णु के महान तपस्वी भक्त थे। एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तप किया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सर्वाधिक चांद के पास चमकने वाले तारे को नाम ध्रुव तारा दिया गया है। ई फॉर एकलव्य। एकलव्य स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वह सिर्फ उंगलियों की मदद से तीर चलाते थे। यहाँ से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरीके से हो जाती है। एफ फॉर फलाहार। फल या कंद का आहार या केवल फल खाकर रहना या फल खाकर रहने वाला। हिंदू धर्म में उपवास के समय लिया गया भोजन को फलाहार कहा जाता है। जी फॉर गायत्री माता जी। गायत्री माता से ही वेदों का जन्म हुआ है, इसलिए गायत्री माता को वेद माता भी कहते हैं। इनकी आराधना स्वयं भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा करते हैं, इसलिए गायत्री माता को देव माता भी कहा जाता है। एच फॉर हनुमान जी। भगवान श्री राम के परम भक्त, रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक है। वह भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे श्री राम के अत्यधिक प्रिय है। आई फॉर इंद्रदेव। इंद्रदेव को हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद प्राप्त है और वह वर्षा यानी बरसात के भी देवता है। जे फॉर जटायु। जटायु रामायण के एक प्रसिद्ध पात्र है। रामायण के अनुसार सीता जी को रावण से बचाने में जटायु की मृत्यु हो गई है और केरला में उसी जगह जटायु पार्क बना हुआ है। के फॉर खटू श्याम जी। बर्बरिक गदाधारी, भीम का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। वह महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। बर्बरिक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। एल फॉर लक्ष्मण। लक्ष्मण श्री राम भगवान के छोटे भाई थे और श्री राम भगवान के बहुत ही प्रिय थे। लक्ष्मण वही थे जिन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। लक्ष्मण जी के नाम पर ही लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। एम फॉर महाकाल। महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है। अक्षांश और देशांश रेखा जहां आकर मिलती है, मतलब पृथ्वी की धुरी पर स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल महाकाल स्वयंभू है। एन फॉर नरसिंह। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और साथ ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। ओ फॉर ओम। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति द्योतक है। हम ध्यान लगाने में ओम उच्चारित करते हैं तथा वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से भी ओम की ध्वनि निकलती है। पी फॉर प्रहलाद। असुर राज हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद, जो कि एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, उसे मारने के लिए उसकी बुआ होलिका अपनी गोद में लेकर एक आग में बैठ जाती है, परंतु प्रहलाद नहीं जलता क्योंकि उसके ऊपर विष्णु भगवान की कृपा होती है और होलिका जल जाती है। तभी से होलिका त्योहार मनाया जाता है। क्यू फॉर क्वीन गंधारी। क्वीन गंधारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी और महाभारत के प्रमुख खलनायक दुर्योधन की मां थी। गांधारी देख सकती थी, लेकिन पति के आंखों से विकलांग होने के कारण उन्होंने खुद की आंखों पर भी हमेशा के लिए एक पट्टी बांध ली थी। आर फॉर रामायण। रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है और दोनों
सनातन संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। S for श्रवण कुमार। श्रवण कुमार मातृ और पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और ज्ञानवंती दोनों अंधे थे। वे अपने माता पिता को तीर्थ करवाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते उन्होंने अपने माता पिता को एक एक टोकरी में रख अपने कंधों पर चढ़ाकर पैदल ही तीर्थ करवाना चाहा था। T for तुलसी जी। तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। U for उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। V for विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उन्होंने पूरे एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। अरब देश तक इनके कई प्रमाण हैं। उन्होंने ही काल गणना की खोज की थी। आज जो हमारे घर में कैलेंडर में विक्रम संवत वर्ष चल रहा है, ये उन्हीं की ही देन है। विक्रमादित्य राजा ने ही महाकाल मंदिर की स्थापना करी थी। W for वर्शिप यानी उपासना। उपासना परमात्मा की प्राप्ति का साधन विशेष है। उपासना में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के उपदेश के अभाव में साधक बीच नदी में नाव के समान है। X for एक्समस ट्री। सदाबहार क्रिसमस त्योहार जो होता है क्रिसमस, वृक्ष डगलस, बालसम या फर का पौधा बताया जाता है, जिस पर क्रिसमस के दिन बहुत सजावट की जाती है। अनुमानतः इस प्रथा की शुरुआत प्राचीन काल में मिस्र वासियों, चीनियों या हिब्रू लोगों ने की थी। यूरोप वासी भी सदाबहार पेड़ों से घरों को सजाते थे। Y for यमराज। यमराज हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता है। कहा जाता है जब इंसान का जीवन काल खत्म हो जाता है तो उसे यमलोक से यमदूत लेने जाते हैं। Z for जू। जू मतलब प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर सभी जानवरों को कैद कर उनकी प्रदर्शनी दिखाई जाती है।